Good morning, student. This is Mohammed Shahzadeh sir, and now I'm going to start your economics part B chapter, part B subject, and that subject's name is Indian economy. बच्चों, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में दो बुक्स हैं. पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 4 मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के एंड 40 मार्क्स के इंडियन इकोनॉमिक्स, और दोनों से रिलेटेड जो है 20 मार्क्स के क्या है प्रैक्टिकल हैं, और दोनों के दोनों प्रैक्टिकल में दोनों के दोनों जो है डिटेल्स को मेंशन किया जाता है. ये 40 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, ये 40 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, ये 20 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे. जो बाहर के जो एग्ज़ामिनर आएंगे जो आपसे वाइवा लेंगे तो ये उनके वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप जितना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं उनको वाइवा में वो आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है ना. और आज जो है हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा, पहला चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आज ही, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं क्लासेस वो बहुत कान खोल कर प्रॉपर वे में सुन लें. चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, सभी के नोट्स बनाना मस्ट है. हम जो है जूनियर क्लास लेंगे इसलिए शायद जो है मैक्रो में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर अगर इन फ्यूचर अगर मुझे पढ़ाना हुआ तो नोट्स आप मेंटेन करके रखिए. चाहे सर पढ़ाएं, मुजम्मिल सर, चाहे मैं पढ़ाऊँ, बात सेम है, मगर सेपरेट नोट्स होना चाहिए, अलग अलग नोट्स होने चाहिए. अगर आप अलग अलग नोट्स नहीं बनाएंगे, और लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने ये हमें इस बात को हल्के में लिया हुआ था, नोट्स नहीं चेक करेंगे और जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी उतना ही मुझे चाहिए. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया वो कहीं और का डिटेल आके इसमें ऐड कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए. और जिसका मैंने देख लिया तो उसके कॉपी को ना मैं चेक करूँगा ना एक्सेप्ट करूँगा, और टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें मार्क्स उनके कम आ सकते हैं. इसीलिए ख़ास करके जो बॉयज़ हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन हार्डली है. जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी बॉयज़, उसमें जो है 2-3 लोगों को अगर छोड़ दें, जैसे बाकिर हो गए, कैफ़ हो गए, आदर्श हो गए, इनको छोड़ करके शाहनवाज़ हो गए, शाहनवाज़ हुसैन नहीं, शाहनवाज़ भी नहीं, जितने भी शाहनवाज़ हैं छोटी 3 लोगों को छोड़ कर जितने लोगों ने कॉपी बनाई थी वो टाइम पे नहीं दिया, और वो भी बेटर तरीके से नहीं दिया. मैंने सिर्फ थोड़ी सी मुरव्वत खा करके मैंने छोड़ दिया. मगर अब की बार ऐसा नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँगा जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं बीच बीच में चेक करता चला जाऊँगा, और जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उससे रिलेटेड मैं MCQ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मैं प्रॉपर वे में टेस्ट लूँगा. ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बख्श दूंगा, क्योंकि अब की बार आप लोगों का नंबर भी पता है, पेरेंट्स का भी नंबर पता है, और आप कहाँ पे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पता है. तो पर्सनली मैं जा सकता हूँ किसी से मिलने के लिए भी, तो ये इग्नोर मत करिएगा. और मोनी साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनके लिए तो स्पेशली है कि आप जो है अब की बार ना ही कुछ भी वीक जोन में मत जाइएगा. आप प्रॉपर वे में नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछिए, मगर आप मेंटेन हर चीज़ को करके रखिएगा. अब की बार बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो. और गर्ल्स में छवि, अल्फिया, सानिया, ज़हीन, ये जो हैं कुछ स्पेशल केसेस है. और हाँ, स्मृति और वैष्णवी, ये भी कुछ स्पेशल केसेस है जो लास्ट में दिखाती हैं नोट्स. जिस दिन मांगा है, कल अगर मांग रहा हूँ, आज मैं बोलूँगा तो मुझे मिलना चाहिए, विदिन 2 डेज़ के अंदर मिलना चाहिए. इस चीज़ को क्लियर कर दूँ मैं आपको. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट योर चैप्टर नंबर 1. दिस चैप्टर नेम इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बेसिकली इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंडियन इकोनॉमी आज़ादी से पहले की अर्थव्यवस्था भारत की क्या थी, यानी इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी आपकी आज़ादी से पहले. यानी जब आप आज़ाद हुए, आज़ादी से पहले आप पहले तो ये बताइए कि आप आज़ाद कब हुए, या पहले तो आप बताइए आप आज़ाद कब हुए. आप आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947. उससे पहले, यानी उससे पहले जो है आपकी जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्या क्या रिफॉर्म्स थे, क्या पोजीशन थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ था. एक तरीके से समझ लो तुम ना यहाँ पे सोशल पढ़ने वाले हो मुझसे. ठीक है. और वो भी सोशल में क्या इन्वॉल्व होगा, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगी. तो इस चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में समझिएगा. और एक चीज़ और, ये आपको थ्योरिकल पोर्शन लगता है मगर बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी थ्योरी है और इसको लर्न करना है और राइट करना है. इसलिए मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाया है, ऐसे ही फालतू नहीं बनाया हुआ है. इस चीज़ को गौर करिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट
इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें पता है कि भाई आज़ादी से पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, हमारी इंडिया की जो है सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने जैसा इसके नाम से पता चल रहा होगा बेटा, ओके, जैसा इसके नाम से पता चल रहा होगा, इंडिया, यहाँ पे देखिए इंडिया आज़ादी से पहले की हमारी पोजीशन क्या थी। तो इंडिया पर सबसे पहले ये बताइए, आज़ादी से पहले हम पर कौन राज कर रहा था। आप थोड़ा हिस्ट्री बताइएगा। तो यस स्टूडेंट, आपको दिमाग में सही चला, इंडिया पे हम लोग का स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंस हुए, उससे पहले हम पर जो रूल करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। कौन सी गवर्नमेंट करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मैं थोड़ा सीक्वेंस से बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। द गोल्डन बर्ड्स, यस स्टूडेंट, हम गोल्डन बर्ड्स क्यों कहा जाता था? बिकॉज हमारे पास क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जो है ना क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि हमें गोल्डन बर्ड के नाम से क्यों जाना जाता था। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे, हमारे पास तरह तरह के रिसोर्सेज थे। और रिसोर्सेज का सबसे बड़ा जो रीज़न क्या था, हमारे पास जो है 3 ऐसे एटमॉस्फेयर थे, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में ठंडी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, बरसात भी मिलेगी, हर चीज़ सेपरेटली और इक्वालिटी बेसिस पे रहेगी। इसी वजह से हमारे यहाँ रिसोर्सेज का भंडार, रिसोर्सेज के जो है स्टोरेज ज़्यादा मिलती हैं। और कई लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा ब्रिटिशों ने देखा कि जो है इंडिया के पास वो तरह तरह की हर चीज़ें आपको मिलेंगी, जहाँ से वो हर चीज़ों को अपना कवर कर सकते हैं, चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। अपने पास, उनके पास क्या है, उनके पास उन सारे रिसोर्सेज नहीं थे। मगर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इंडिया पे जा कर के इंडिया से हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दें, इंडिया से रिसोर्सेज लाने स्टार्ट करते। तो जब इंडिया पे रिसोर्सेज लाने स्टार्ट करेंगे तो हम अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। तो बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स, बट हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से हम पर एक कंट्री आकर रूल करना स्टार्ट कर दी, यानी हम पर जो है राज करने लगी। लेकिन वो डायरेक्टली हम पर राज करने के लिए नहीं आई। वो क्या करने के लिए सबसे पहले आई, उन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए पहले हमारे इंडिया में आए। इंडिया में सबसे पहले जो ब्रिटिशर आए थे वो गुजरात में आए थे, और गुजरात के पोरबंदर से उन्होंने स्टार्ट किया था आना, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज चलती नहीं थी, रेलवे ट्रैक थे नहीं, और रोडवेज़ वगैरह फैसिलिटी थी नहीं ट्रांसपोर्ट की। तो सिर्फ एक रास्ता था जिसका नाम था क्या भाई, वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो वो शिप से आते थे और पहली बार जो गुजरात में उतरे, और गुजरात के दरमियान ही जब उतरे तो उस वक्त के जो बादशाह थे उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने देखा कि उन्होंने कहा, जहांगीर से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आपके साथ मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आपके साथ जो है मैं व्यापार करना चाहता हूँ, और आपके रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, और वापस उसको और मेंटेन करके आपके सामने ला के दूँगा। और एज ए गिफ्ट हैम्पर वो जो है उनको ला के दिया करते थे। जो इस वक्त जहांगीर जो उनसे कनेक्ट होके, जिनको निक नेम आप सलीम के नाम से जानते हैं, अकबर के बेटे थे वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने उनको परमिशन दे दिया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे सामान खरीदेंगे, तो यहाँ से जब सामान खरीदते थे वो अपने वहाँ पे लेके जाते, ब्रिटिश में जाते थे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वापस ला करके हम ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बेचते थे। उससे क्या होता था, हमारी रॉ मटेरियल धीरे धीरे कम होती जी गई, और हमारे रॉ मटेरियल को बहुत ही चीप प्राइस पे लेते थे, बहुत ही सस्ते दाम पे लेते थे। मतलब अगर मान लीजिए कि उनको जो है कोई फर्नीचर बनाना है, तो हमसे जो है लकड़ियाँ लेके जाते थे 2 रुपये पे 3, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा जो है लकड़ी का पेड़ जो काट करके वो यहाँ से लेके जाते थे। फॉर द एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लेते 10 रुपये का, और वहाँ से उसको टेबल चेयर में कन्वर्ट करके ला करके हम ही को ही बेचते थे। वो भी कितने पे? 100 रुपये में। सोच लो, मतलब 10 गुना दाम बढ़ा करके हमें बेचते थे। अब तुम बताओ कि हमारे ही रिसोर्सेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तुम ला के हम ही बेचोगे, तो हम तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, क्योंकि हम तो उस वक्त पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। हम लोग अपनी लाइवलीहुड को खुद से ही जनरेट करते थे। अब ये बताओ सबसे पहले कि तुम लोग सभी जानते हो कि हम लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों के पास जो है कोई एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस वक्त, आज़ादी से पहले की भी पहले बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारा का सारा जो है उसका फ़ायदा उठाया किन्होंने? अंग्रेज़ों ने कहा कि इसके रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे ताकि उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इनको बेचेंगे ज़्यादा दाम पे, और दिन पे दिन हमारी रिसोर्सेज लेस होती चली गई और वो लगातार वेल्दी होती चली गई। ये सारा का सारा सेक्टर इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। अब
फिर जब जैसे उन्होंने रिसोर्सेज लाना चालू किया, रॉ मटेरियल के जाते थे, फिनिश गुड्स के लेके आते थे, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया वहाँ के जो है बादशाह से। उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दें तो हम लगाएंगे, हम आपको सस्ते दाम पे देंगे। ठीक, अब जब वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, और पहली बार जो इंडस्ट्री लगी थी और वो जो कंपनी हमारी यहाँ, जो वो ब्रिटिशर जो हमारे यहाँ आए थे, कंपनी जिस नाम से कंपनी लगाने के यहाँ पे सिलसिले से आए थे, उसका जो पहला नाम है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो क्या है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। यस स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले हमारी इंडिया में आई, और कब आई बताएं आपको? 31 दिसंबर 16 यानी 31 दिसंबर 1600 ईयर्स में आई। और उन्होंने हम पर जो है क्या किया? रूल करना स्टार्ट करने के पर्पज़ से आए थे, मगर रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश गुड में कन्वर्ट ला करके हमें सामान को बेचते थे। बट क्या हुआ कि 1608 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टेबल की, वो भी कहाँ पे? कोलकाता में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर वो जो है धीरे धीरे वो उनका एरिया बढ़ता चला गया, और उस वक्त के जो बादशाह थे इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते थे। उनको लगता था कि नहीं, जो भी काम करें अच्छे तरीके से काम करें, हमें टैक्सेस मिल रहे हैं, हमें हमें अच्छा से अच्छा दाम मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जो है जो ब्रिटिशर थे उनको पता था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनको पता था कि धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो और वो हम पे फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे डेवलप होते गए, और फिर एक बैटल, कई राजाओं को अपने अंडर में लेते लेते उन्होंने एक बैटल किया जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। और फिर उसके बाद वही जहाँ से अंग्रेज़ों ने पूरा का पूरा कंट्रोल भारत पे करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग हम पे 200 सालों तक उन्होंने पूरा प्रॉपर वे में राज किया। और जब जो है बीच में ही कई लोग जो है इस पे विद्रोह करने लगे, इसके अगेंस्ट हो गए, हमें फ्रीडम दीजिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, मगर उन्होंने पूरा का पूरा सेक्टर इन्वॉल्व किसको सेंड कर दिया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से हम पर फिर भी रूल करने लगे। लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 सालों तक काम किया, और उसका नाम को सिर्फ समझ लो मॉडिफाई करके इन्होंने क्या करते, ब्रिटेन पार्लियामेंट में हमें सौंप दिया, और वहाँ से लोग हम पे राज करते थे। तो सोच लो कितना हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारी रिसोर्सेज था, हम जो उड़ने वाली चिड़िया थे, गोल्डन बर्ड के नाम से जानते हैं, हमारे पर को काट दिया गया, हमारे रिसोर्सों का पूरा यूज़ कर लिया गया, एकदम चूज़ के हमें, मतलब एक तरीके से समझ लो कुछ बचा ही नहीं था हमारे पास। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को सही हुई। तो ये हम पूरे इस चैप्टर में इंडिया इकोनॉमी क्या थी आज़ादी से पहले, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, थोड़ा वीडियो लंबा है मगर आपको समझ में आएगा।